हमारी मार्च शाह महमूद कुरैशी उसको लेके आ रहे हैं, और फिर मर्दान के अंदर, तो मर्दान भी आज हमारे लोग मोबिलाइज्ड हैं और अवाम पिंडी की तरफ मार्च को लेके आ रही है। तो मैं सबसे पहले सारी अपनी कौम को, आप सबको बताना चाहता हूं कि ये मार्च क्यों है, ये हकीकी आजादी की मार्च हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले कि हम ये मार्च इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क के ऊपर जो चोर मुसल्लत किए हुए हैं, जिनको एक साजिश के तहत हमारे ऊपर बैठाया गया है, जो 60% से ज्यादा जो हमारी कैबिनेट है वो जमानत पे है, और जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है उसको और उसके बेटे को सजा होने वाली थी FIA के केस में 16 अरब रुपए के मकसूद चपरासी वाले केस में, और फिर 8 अरब का नैब के अंदर TT का केस था, और फिर आपको NRO दे दिए। यानी 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस इन्होंने असेंबली में बैठ के कानून पास किया, अमेंडमेंट की नैब के अंदर, कि हर अमेंडमेंट में इनका कोई ना कोई बड़ा डाकू उसके ऊपर से केस खत्म हो रहे थे। तो सबसे पहले तो ये कि हम इसलिए जा रहे हैं इस्लामाबाद में, ये हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का एक जमहूरियत के अंदर, कि हम एहतजाज करें कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम अब अमर बिल मरूफ पे खड़े हैं, जो कि अल्लाह का हुक्म है हमें, कि हम ये जब इस तरह के चोर हमारे मुल्क के ऊपर बैठ गए हैं तो हम इसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं और मार्च कर रहे हैं, और सिर्फ एक ये बताने की सारी अवाम को, अपने कौम को हम ये बता रहे हैं कि हम इस तरह के जुल्म और नाइंसाफी को नहीं तस्लीम करते। तो इसके अंदर जो हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में लोगों को समझाएं कि कानून की हुक्मरानी क्या होती है। जब चोर इस ऊपर आके बैठ जाते हैं और अपने आप को NRO दे देते हैं, तो इसका मतलब यह कि यहां कानून की हुक्मरानी नहीं है, यह जनरल का कानून है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो इंसाफ की तहरीक 26 साल पहले शुरू हुई थी, उसका सबसे बड़ा मकसद यह था कि ना पाकिस्तान में जमहूरियत हकीकी आ सकती है, ना हकीकी आजादी आ सकती है, क्योंकि हकीकी जमहूरियत इंसान को आजाद करती है। वो आ ही नहीं सकती जब तक रूल ऑफ लॉ ना हो, कानून की हुक्मरानी ना हो, इंसाफ ना हो। और फिर खुशहाली नहीं आ सकती पाकिस्तान में, किसी भी दुनिया के मुल्क में, जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, इंसाफ ना हो। और सारी दुनिया में मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी मुल्क सारे खुशहाल हैं, वो सारे मुल्कों में 90% से ज्यादा रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून की हुक्मरानी है। और जो सारे गरीब मुल्क हैं, उनके अंदर 10% से भी कम कानून की हुक्मरानी है। नाइजीरिया जो तेल के जखीरे पे बैठा है, गरीब तरीन मुल्क है, क्योंकि वहां जंगल का कानून है, वहां करप्शन है। जब कानून नहीं होता, जब इंसाफ नहीं होता, तो करप्शन होती है, और करप्शन मुल्क का दिवालिया निकाल देती है। तो इसलिए जो अमीर मुल्क है, वो अमीर है इसलिए कि वहां इंसाफ है और वहां करप्शन नहीं है, बड़े पैमाने पे करप्शन नहीं है। उनके वजीर चोरी नहीं कर सकते, और अगर चोरी करे तो NRO नहीं ले सकते, उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। तो जब पैनामा का जो इंकशाफ हुआ था, तो जिधर जिधर बाहर के मगरबी जमहूरियत के अंदर जिन लोगों के नाम आए थे, वो सब या वो जेल में गए थे, या उनको उन्होंने इस्तीफा दिया था, या वो खत्म हो गए थे, कौम ने उनको मुस्तरद कर दिया था। तो हम अमर बिल मारूफ पे चल रहे हैं, इन चोरों के खिलाफ हम कानून की हुक्मरानी डिमांड कर रहे हैं, कि हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ हो, कि ये ना हो कि सिर्फ छोटा चोर जेल में जाए और ये बड़े बड़े डाकू आके आज असेंबलियों में बैठे और अपने केसेस माफ करवाएं। दूसरी वजह, जब से ये आए हैं, इस मुल्क की माशी कत्ल हो चुका है। और ये मैं अब नहीं 6 महीने से कह रहा हूं कि अगर ये चोर ऊपर जो मुसल्लत किए गए हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि ये किसी मुल्क को बेहतर चला लेंगे, तो इनका 30 साल से ये मुल्क पे, हमारे मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही हैं। दोनों जमातें
30 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रही हैं। इनके 30 साल में मैं बार बार अपनी कौम को बताता हूं कि डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में लिखा है कि जब से ये दो खानदान आए हैं 90 की दिहाई में, हिंदुस्तान भी हमारे से आगे निकल गया, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया। याद रखें कि 90 से पहले पाकिस्तान माशी तौर पे, हर तौर पे बांग्लादेश से भी आगे था, हिंदुस्तान से भी आगे था। लेकिन इन दो खानदानों के आने के बाद ये अमीर होते गए और कौम मकरूज होती गई। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक नई गवर्नमेंट आए, ताकि सियासी इस्तेकाम से हमारी माशत में इस्तेकाम आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो माशी तौर पर स्टेबिलिटी होगी। और मैं फिर से आपको यह कह दूं कि कल मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान, जब हम आए थे मार्च में, तो पाकिस्तान का जो रिस्क है, यानी अपने कर्जों की किस्तें वापस करने में जो रिस्क थी या खतरा था, वो 5% था। कल वो 64.5% पे पहुंच गया था। और आज सुबह जो आज आप अखबार पढ़ें तो 75% पे पहुंच गया है। यानी कि आज बाहर की दुनिया समझती है कि अगर वो पाकिस्तान को कर्जा दें तो 75% चांस है कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकेगा, डिफॉल्ट कर जाएगा। और ये इतना खतरनाक है क्योंकि जब ये दुनिया ये देखती है तो कोई बाहर की दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। कोई भी कमर्शियल बैंक्स बैरूनी पाकिस्तान को कर्जे नहीं देंगे। और अंदर भी जब लोगों को यह खतरा हो कि पाकिस्तान डिफॉल्ट पे जाएगा, तो डिफॉल्ट का मतलब फिर मैं आज आप सबको बता दूं, उसका मतलब यह है कि अगर हम अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं करते तो बाहर से सारा डॉलर आने खत्म हो जाएंगे। और डॉलर जब कम हो जाएंगे, और जब वो कम होंगे तो डॉलर की कीमत ऊपर चली जाएगी, रुपया गिर जाएगा। और जब रुपया गिरेगा तो इस मुल्क में एक और तूफान महंगाई का आएगा। तेल, बिजली, पेट्रोल, जितनी चीजें बाहर से मंगवाते हैं वो सब महंगी हो जाएंगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। तो एक तो महंगाई आएगी और गुर्बत बढ़ेगी। दूसरा, अगर आज मैं सरमायाकारी करना चाहता हूं तो मैं सोचूंगा कि क्यों मैं अपना पैसा किसी कारखाने में लगाऊं जबकि मैं वो उसी पैसे का डॉलर खरीद लूं, क्योंकि रुपया तो नीचे जा रहा है और डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इसलिए यह खतरा है। और इसलिए जरूरी यह है कि हम इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें जिसमें हम बड़ी तेजी से कुबते जा रहे हैं। तो ये फिर से याद रख ले कि कल हमारा डिफॉल्ट की जो रिस्क थी वो थी 64.5%। फिर से कि जब हम आए थे, हम जब आखिर में थे, हमारी जब हुकूमत जाने लगी थी तो वो 5% थी। कल 64.5% पे थी और आज 75% पे है। कि और लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की मायशत डूबती जा रही है और वो उसमें इतनी ताकत ही नहीं कि अपने कर्जों की किस्तें वापस कर सके। तो इसलिए भी इस मुल्क को निकालने के लिए एक ही रास्ता है, इलेक्शंस। और हमें पता है कि इलेक्शंस क्यों नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि नवाज शरीफ खास तौर पे और जरदारी दोनों डरे हुए हैं कि अगर आज इलेक्शंस होंगे तो ये हार जाएंगे। तो इन्होंने जो बाय इलेक्शंस अभी हुए हैं तो 75% बाय इलेक्शन तो तहरीक इंसाफ जीत गई है। इसके बावजूद को इनको पूरी मदद थी इलेक्शन कमीशन की, इनको पूरी मदद थी स्टेट मशीनरी की, इनको मदद थी एस्टैब्लिशमेंट की, उसके बावजूद ये हार गए। तो आज ये डरे हुए हैं कि अब इलेक्शन में हम कैसे जाएं।